हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो हम अपनी मांगा का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जा रहा है जो आन्योंग होती है उसको मतलब केयर करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर गया ही होता है। तभी वो उसको अपने पास खींच लेती है। उसके आगे से स्टोरी अब कंटिन्यू होगी। हमारी टाइकोंडो गर्ल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है, "हे आन्योंग यूनी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो?" और हमें दिखाया तो काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने खुद को होल्ड कर लिया होता है। जो टाइकोंडो गर्ल होती है वो कह भी होती है, "तुमने खुद को होल्ड कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा।" वो खुद को थोड़ा-सा धक्का देते हुए हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ हो जाता है। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी टसॉप होती है वो कह रही होती है कि सच में जिन्हों के लिप्स उसको टच नहीं हुआ है, चलो ये अच्छी बात है। उसके बगल में देखो हमारे डायोन का लुक, भाई ये बेचारा क्या ही करेगा? इसे कन्फेस कर देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा गुनू होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के कह रहा होता है कि मुझे लगता है आन्योंग को ना अब यहाँ से सारी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उसको ये पीने वाली हैबिट पे काम करना चाहिए। हमें दिखाया जा रहा है जो हमारे लिए बेचैन होती है, लेकिन इसके बावजूद इसने वो सारी चीज़ें यूज़ कर ली जो हम लेके आए हुए थे। सारा हम कह रही होती है कि हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और मैं ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ें अलग बैग में लेके आई थी। हमें दिखाया जा रहा था जो आन्योंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक्ड होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ उस लड़के को मेरे पास लेके आओ, प्लीज़ उस लड़के को मेरे पास लेके आओ, इतना कहते हुए वहाँ पे सो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है यकीन नहीं हो रहा, मैं बस अपनी फर्स्ट किस को लॉस्ट करते-करते बच गया हूँ। मैंने खुद को बस सँभाल लिया है। इतने सारे केओस के बाद में काफ़ी ज़्यादा नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रंगीन हो जाती है और सारे के सारे वहाँ पे अपना सी फूड वगैरह खा रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी कोंडो गर्ल होती है वो कह रही थी कि क्या तुम्हें पालक पत्ता चाट पसंद है? क्या तुम इसे खाना चाहोगे? कहता है नहीं, लेकिन ठीक है अगर तुम खिला रही हो तो। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी डिसाप होती है वो भी कह रही होती कि जिन्हों मेरे हाथ से भी खाओ ना, मेरा वाला ट्राई करो। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा जिन्हों को होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कहता है यार प्लीज़ मेरा जो मुँह में है वो तो खत्म करने दो। सारी पार्टी चल रही होती है और पूरा दिन पास हो चुका होता है, सब लोग मस्त होके सो रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं सारे के सारे। और हमें नेटर बता रहा होता है कि ये थी इनकी पहली रात और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी सारा अंग होती है, वो वेकअप कॉल लेते हुए, एक अलार्म सा बजाते हुए, सबके पास में वहाँ पे आ जाती है, सारी लड़कियाँ वहाँ पे आ जाती हैं, कह रही थी, "चलो, चलो, चलो सारे लड़कों उठो, अब तुम्हारा नंबर आ चुका है।" और हमें दिखाया था वापस से सब कुछ भी हो हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही होता है। सच में यार ये बेचारे का भी ना नसीब बहुत ज़्यादा ही खराब है। हुआ क्या है, सारा होंग ने वापस से उसकी चीक्स के ऊपर पैर रख दिया है और उसे जगाने की कोशिश कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था यार प्लीज़ बस करो, ठीक है ना? अपना कम से कम पैर तो हटाओ। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है कि तुम लोगों ने हमें इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? हमें दिखाया था सारा होंग कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए वेकेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना हमारे ग्रुप का नाम क्या है? कि एकदम से जो हमारी दोनों लड़कियाँ होती हैं वो कह रही होती है हमारे ग्रुप का नाम ली मिचेन एंड द लैकीज़। और हमें दिखाया जाता है जो सारा अंगोती करते तो फिर तुम्हें याद होगा कि हमारा एक ग्रुप क्यों बना था? हमारा एक ग्रुप बना था फाइटिंग के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई करने के लिए। तो हम बेसिकली बीच पे हैं, लेकिन हम लोग अपनी ट्रेनिंग नहीं भूलेंगे। मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेके आई हुई हूँ। हमें दिखाया था हमारा जो जिन्यूक होता है वो कह रहा था कौन-सी स्पेशल ट्रेनिंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें दिखाया जा रहा था सारा कह रही थी कि ठीक है तो तुम लोग तैयार होके बाहर आओ और जल्दी आना, ठीक है ना? और हँसते हुए वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बीच का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारी सारा अंग होती है अपने बैग को पलट देती है। उसके अंदर बहुत सारे पंचिंग के ग्लव्स होते हैं। हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर जो कह रहा होता है कि इतने सारे ग्लव्स तुमने इन्हें क्यों पैक किया हुआ है? सारा अंग कहती है कि तो तुम लोगों को नहीं पता था, मैं बता देती हूँ। अब हम लोग करने वाले हैं रिले स्पारिंग। और हमें दिखाया था जो हमारी मॉन्स्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है सच में रिले स्पारिंग? तभी हमें दिखाया जाता है जो सारा अंग कहती है चलो तुम सर लाइन लगा लो। और हमें एक दूसरे के अपोनेंट दिखाए जा रहे होते हैं। लिम चैन जो है वो डायुन के अगेंस्ट में है, वहीं पे सारा होंग जो है हमारे मसल गाय के अगेंस्ट में है और हमारी मॉन्स्टर जो है हमारे जिन्नू के अगेंस्ट में है। हमें रूल्स बताए जा रहे हैं, रूल्स बता रही होती है डेसॉप जो कह रही थी कि मैं 3 मिनट का टाइमर लगाऊँगी और उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट रहेगा। उसके बाद तुम लोग रोटेशन जो है क्लॉकवाइज़ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है? तुम सब लोग तैयार हो ना? और तभी हमें दिखाया था वहाँ पे आन-यूंग होना आ जाती है, वो कह रही थी, "हे लेकिन 1 सेकंड, तुम्हें तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे रेफरी रहूँगी।" हमें दिखाया था मैंने कहा लेकिन ये क्या काम करेगा नोना? तभी हमें दिखाया था वो कहती क्या तुमने मुझे कोई ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? मैं भी एक एमएमए की गीक हूँ, समझ में आया? इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है वो एकदम से थोड़ी एग्रेसिव होकर के कह रही होती है कि तुम सारे के सारे अब यहाँ से एग्रेसिव खेलना, नहीं तो तुम लोगों को मैं अपने पेंशन में सोने नहीं दूँगी। और इतना बोलते ही वापस से डकार मारती है। सच में इसकी पीने की आदत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है चलो फिर स्टार्ट करो तुम लोग अभी के अभी। सीन शिफ्ट होता है हमारा लिमी चैन के ऊपर, जो कि कह रही होती है तो सॉन डायुन, क्या तुम लास्ट टाइम से बेटर हुए हो? क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम पूरी तरह से ट्रैश थे। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ पूरी तरह से ट्रैश। हमें दिखाया जाता है जो डायुन होता है कहता है ट्रैश। और दूसरे वाले के अगेंस्ट में जो हमारा मसल गाय होता है उसके सामने हमारी सॉन्ग होती है जो हमारा जो मसल गाय सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में इतनी खूबसूरत लड़की से फाइट करनी पड़ेगी? क्या मेरे पंच इसको हर्ट नहीं करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
तभी हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाता है कि ये तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है ना, क्या इसको मैं ढंग से लड़ाई कर सकता हूँ? चलो ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा प्रिटेंड होने की कोशिश करता हूँ, अपना चार्म दिखाता हूँ और इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। इतना सोच ही रहा था तभी जो हमारी सॉन्ग होती है वो कह रही थी कि सच में क्या तुम मुझे हिट करने वाले हो? और हमें दिखाया था एकदम से जो हमारा मसल गाय होता है वो कहता है कि यार मेरा हार्ट इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, इतना बोल सोच ही रहा होता है। इतने में जो सारा हॉन्ग होती है, उसने तुरंत का तुरंत ही हमारे जो मसल गाय होता है उसके चेहरे पे एक मुक्का जड़ दिया होता है और कह रही थी कि तुम मुझे नहीं हिट कर सकते तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें हिट कर सकती हूँ। और हमें दिखाया था वो ये पंच खाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हँसा रहा था, तो यार इसके पंच कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और हमें दिखाया जा रहा था कि जो सारा हॉन्ग होती करते तुम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, समझ में आई तुम्हें? और उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारी ली मिचेन और डायून के ऊपर। डायून कह रहा था तुम मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से ही हमारी जो ली मिचेन होती है नीचे की तरफ झुकती है और तुरंत को तुरंत एक अजीब सा सर्कल लेते हुए हमारे डायून के पैर को पकड़ लेती है और इस मूव को कहते हैं अपना इमानारी रोल। तो जो लोग एमएमए में उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और ये एक तरीके का हील हुक होता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिबी चैन कहती है सैंडा के लिए टैप आउट कर दो, नहीं तुम्हारी जो ये पैर की हड्डी है वो अभी के अभी यहीं पे टूट जाएगी। हमें दिखाया था डायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और एंड में टैप आउट कर देता है। हमारी लिबी चैन कहती है, "हे, मुझे ये बता दूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो स्ट्राइकिंग में, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने ग्रैप्लिंग नहीं सीखी तो तुरंत का तुरंत तुम हार जाओगे, ठीक है ना? तो जाओ और जाके कुछ ग्रैप्लिंग सीख के आओ, तुम नूब कहीं के।" हमें दिखाया जा रहा था हमारा डायन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारी मास्टर जो ताइक्वांडो मास्टर है और हमारे मेन कैरेक्टर जिन्यूक की तरफ। और हमें दिखाया जाता है मैं जिन्यूक बनने से काफ़ी सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम तो मैं काफ़ी लकी था जो इसे जीत गया, लेकिन मुझे इसकी किक से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और मुझे ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी अगर इसकी एक भी किक मेरे को लग गई तो मैं तुरंत को तुरंत ज़मीन चाट जाऊँगा। ठीक है, तो मैं रेडी हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मॉन्स्टर होती है काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी, वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये आ गई इसकी किक। और जैसे वो किक लेके आगे की तरफ बढ़ती है, वो किक मारती है, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने इसको रोक लिया, मैंने इसे रोक लिया और इस मूव का नाम होता है नागयागी चागी। और हमें दिखाया था वो करता है मैंने इसे ब्लॉक कर लिया, तभी हमें दिखाया जाता है उसके एकदम क्लोज़ चली जाती है। वो डिस्टेंस को खत्म करते-करते उसको एकदम से ही पकड़ लेती है। ये एक तरीके का क्लिंच होता है। हमें दिखाया जा रहा था वो करता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसने तुरंत फ़ॉलो करके मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? और ये किस तरीके का मूव है? क्या ये शुरू से इस चीज़ का प्लान कर रही थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी पियक्कड़ दीदी हैं वो कह रही थी यहाँ पे हो क्या रहा है? हमें दिखाया जाता है जो डसाओ वो कह रही थी कि मुझे लगता है एक तरीके का क्लिंच है, लेकिन अब तुम लोग ध्यान से देखो ये क्या है? हमें दिखाया था एक तरीके का हग ही होता है। हमें दिखाया जा रहा था जो पियक्कड़ दीदी होती है वो कह रही थी कि ये तो एक तरीके का हग है और तुम्हें पता है ये कहीं न कहीं ये कन्फेशन भी हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तुम कर क्या रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम ये क्या कर रही हो? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहीं पे चैप्टर खत्म हो चुका है। आने वाले चैप्टर की एक तुम्हें क्लिप दे देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि एक और क्राइसिस जो है अप्रोच कर रहा है हमारे जिन्यूक को, क्योंकि जहाँ पे जिन्यूक जाए वहाँ पे लड़ाई ना हो। ये तो हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मे का जेठालाल ही है, क्योंकि इसके साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा अगर आप लोग कहोगे तो मैं ट्रोल्स ज़ोडिएक गर्ल का जो सीरीज़ है उसे लगातार चलाता रहूँगा। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो। बाय बाय और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मत भूलना।